नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। मेरे जो मित्र जो किसान भाई प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से खेती लेना चाहते हैं, खेती की उपज करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष जानकारी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर से न केवल अपने स्वास्थ्य को, अपने समाज को बीमार किया है, बल्कि मिट्टी को भी ज्यादा प्रदूषित कर लिया है। अब मिट्टी के अंदर उतनी पोषकता नहीं रही, उतना उपजाऊपन नहीं रहा कि वो सामान्यतः बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के अच्छी फसल दे सके। और इसीलिए बहुत सारे मित्र इस बात को मानते भी हैं कि किसान को समृद्ध करना है, किसानी का कार्य आगे बढ़ाना है, तो किसानों को कम से कम रासायनिक उर्वरकों से, रासायनिक खादों से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ में कुछ मूलभूत बातें हैं, उनकी चर्चा भी करनी बहुत जरूरी है। यदि हम इन बातों को क्लियर नहीं करेंगे, समझेंगे कि नहीं, तो हम फिर एक मुसीबत में फंस जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में कहूँ, आप कभी चिंतन करना कि हमारी जो गौ माता है, हमारी जो देसी गाय है, आज इतना संघर्ष क्यों कर रही है, विलुप्ति के कगार पर कैसे बढ़ गई। जब वो हमारी माता स्वरूपा थी, हम उसे माता जैसा स्थान अपने जीवन में दिया, फिर आज उसकी इतनी उपेक्षा क्यों हो रही है, इतनी दयनीयता क्यों हो रही है। कभी आपने अनुभव किया है? अनुभव इसलिए नहीं किया कि हमने इस पर कभी चिंतन नहीं किया, लेकिन चिंतन करने की आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि यदि गाय का दूध अमृत स्वरूप है, निरोगता प्रदान करने वाला है, हमारी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण करने वाला है, और ये बिल्कुल सही है कि यदि गाय हमारे घर में रहती है तो बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी परेशानियों से बचे रहते हैं। हमारे बच्चे निरोगी रहते हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं, कुशाग्र रहते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र रहती है, और बहुत सारी बीमारियां हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। ये बात न केवल सत्य है, बल्कि आधुनिक परीक्षणों से भी सत्य साबित हो चुकी है। गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में अद्भुत क्षमता है, इनका लाभ हम लेते भी हैं, फिर भी गाय की उपेक्षा हो रही है, और आज हमारी देसी गाय विलुप्ति के कगार पर है। हमने स्वयं अपने घरों में गाय को रखना छोड़ दिया। कारण यही कि हमने उपेक्षा कर दी। उसकी उपयोगिता को पहचानते तो हैं, उसकी उपयोगिता को हम को समझते तो हैं, लेकिन आज हम उसे बोझ के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। आज हम उसका बोझ नहीं उठा पाते। इसके पीछे कारण कोई और नहीं, कारण हम ही है। हम ये है कि हमारे बहुत सारे विद्वानों ने हमारे मस्तिष्क में एक बात बैठा दी, उस बात के कारण हम इस स्थिति में आ गए। बात ये थी कि हमारी जो देसी गाय है, हमारी जो गौ माता है, वो वेस्ट खाती है। तो ऐसी चीज, उसको पौष्टिक आहार की जरूरत नहीं है, उसे मूल आहार की जरूरत नहीं है। उसे सूखी है भूसी जरूरत है, सूखा भूस की जरूरत है, व्यर्थ पौधों के पत्तियों की जरूरत है, व्यर्थ फसल अवशेष की जरूरत है। उसको कुछ जरूरत ही नहीं है। हमने यही देना शुरू कर दिया। हमने उसको बाजरे की कटकी देनी शुरू कर दी। हमने गेहूं का जो भूसा होता था उसको भी देना छोड़ दिया। उसकी जगह जो हमें फसल अवशेष मिल जाता है, चाहे वो चावल का भूसा हो, बाजरे का भूसा हो, कोई भी हो, हम उसे पूरी साल खिलाते हैं, जो उसके लिए अब पोषक नहीं रहा। क्योंकि बाजरे की जो कटकी है, जो ज्वार की कटकी है, उसमें 8 महीने जो पोषक तत्व है निम्न श्रेणी में रहते हैं। उनके उनकी जो न्यूट्रिशन है गाय के लिए निम्न स्तर की है, उससे गाय की न्यूट्रिशन संबंधी आपूर्ति नहीं होती। इसीलिए हमने पिछले कई दशकों से गाय की एक दयनीय स्थिति कर दी। आज पूरे देश में आप कहीं भी अध्ययन करके देख लीजिए, कहीं भी इस बात को गौर करके देख लीजिए, हमारी देसी गाय कुपोषित है। हमारी देसी गाय के अंदर पोषण संबंधी भारी कमी है। इसलिए ज्यादातर जो हमारी देसी गाय हैं, जब वो बच्चा देती हैं, तो उनके बच्चे का वजन 4-5 किलो से ज्यादा नहीं रहता। बकरी के समान वो बच्चा देती है, जबकि गाय के बच्चे, स्वस्थ बच्चे का जन्म कम से कम 40-45 किलो होना चाहिए। स्वस्थ गाय ही इतना बच्चा दे सकती है। स्वस्थ गाय तो बची नहीं। कुछ कुछ कहीं किसी आश्रम में या किसी गौपालक के पास ऐसी गाय है, लेकिन वो भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, पूरी तरह से न्यूट्रिशन मुक्त युक्त नहीं है। उनके अंदर भी किसी ना किसी पोषकता की कमी है। पहली चीज तो हमने स्वस्थ पोषक आहार देना बना बंद कर दिया, क्योंकि हम जानते थे, हमें बता दिया गया कि गाय को पोषक आहार की आवश्यकता नहीं है। उसे आप जो भी कुछ दे देंगे वो अमृत स्वरूप दूध ही देगी। हमें हमें उसकी जो लक्ष्मी प्रदाता गोबर ही देगी। हम उसके गौमूत्र से ही संपन्नता प्राप्त कर लेंगे, और इसलिए हमने उसकी अवहेलना शुरू कर दी। हमने उसकी पौष्टिक आहार पर ध्यान देना बंद कर दिया। हमने ऐसी चीजें उसको खिला दी जो उसके आहार में
प्रमुख स्थान नहीं रखती थी, तो इसलिए हम हमारे सामने गाय की ये स्थिति हो गई। वही बात हम ऑर्गेनिक खेती पे, प्राकृतिक खेती पे करना शुरू कर दें। हमारे दिमाग में धीरे धीरे ये बात बढ़ाई जा रही है कि हमें अपने खेती के लिए खादों की आवश्यकता नहीं है। खादों की आवश्यकता नहीं तो हमारे पौधों को, फसलों को, हमारी वनस्पतियों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उनको विकास के लिए अब हम साल भर में 3 से 4 फसलें ले रहे हैं, तो मिट्टी में वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? हमारी मिट्टी के अंदर उतनी उपजाऊपन कहाँ से पैदा हुआ? क्योंकि फलों को, पौधों को विकास के लिए सब पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जैसा कि जानते हैं 70 पोषक तत्व हैं, तो फसलों के लिए, वनस्पतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों को तो वो सीधे वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बाकी के 14 तो उनमें मिट्टी के माध्यम से जल में घुल के ही में उपलब्ध हो पाते हैं। और जब उनकी कमी हो जाएगी, कमी नहीं होगी, अब हमने एक चीज और भी कर ली प्राकृतिक रूप से, तो पतझड़ से, फसल अवशेष से, फसल अवशेष के डिकम्पोजिशन से, या पेड़, या जो हमारे प्राणी हैं, घरेलू प्राणी हैं, बैल हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, ऊंट हैं, भेड़ बकरियां हैं, ये जैसे घरेलू जानवर होते थे, इनकी नींद से, इनके गोबर से बहुत सारे पोषक तत्व दोबारा से हमारे खेतों को उपलब्ध हो जाते थे। लेकिन अब तो वो भी काम समाप्त हो गया। अब तुमने फसल अवशेष को ही आग लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसे में हमारे फसलों, हमारे खेतों में न्यूट्रिशन कहाँ से पहुंचेगा? और अब एक चीज और बता दी है कि अब जरूरत ही नहीं है। आप 1 आध किलो के आसपास गाय का कहीं गोबर उठा लाओ, नहीं मिले तो मिट्टी ले आओ, मिट्टी में गुड़ घोलो, और जो जीवामृत हो जाए उसी को बहा के, उसी को खेतों में फैला के आप न्यूट्रिशन संबंधी जरूरत को पूरा कर सकते हो। ये कहाँ हिम्मत है? आज हम पूरा दुनिया, हम ही नहीं, पूरी दुनिया, हमारे देश में ही आज कम से कम 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो केमिकल फर्टिलाइजर हम अपने खेतों में डाल रहे हैं। निश्चित रूप से उससे हमारी मिट्टी खराब हो रही है, मिट्टी की पोषकता घट रही है, मिट्टी में विषाक्तता आ रही है, लेकिन वो हमारी अज्ञानता के कारण है कि हमने बिना किसी कारण से, बिना किसी सोच विचार के उसकी मात्रा को बढ़ाना शुरू कर दिया। और यही हमारे से गलती होगी कि जितना अधिक मात्रा में हमने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, रासायनिक खादों का मिट्टी में प्रयोग किया, हमने मिट्टी की एक संरचना को समाप्त कर दिया। मिट्टी की वही संरचना थी, दोनों मिलकर अच्छी उत्पादकता देते थे। वो संरचना थी ह्यूमस, वो संरचना थी ऑर्गेनिक कार्बन। अब हमने ऑर्गेनिक कार्बन, ह्यूमस को समाप्त कर दिया। ना तो हम गोबर की खाद का प्रयोग कर पा रहे हैं, न हम फसल अवशेष को मिट्टी में न्यूट्रिशन के रूप में रूपांतरित होने दे रहे हैं, अपघटन होते दे रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चीज में पड़ गए, और ज्यादातर मित्र इसी है कि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो जीवामृत बना के खेतों में डाल दो और मुझ पोषण। लेकिन ये हमारा अज्ञानता है। इससे हमारे खेतों की न्यूट्रिशन जो है, पोषकता है, और घटने वाली है। जीवामृत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ में न्यूट्रिशन संबंधी कुछ चीजें तो आप जरूरी हैं। हम खेतों को अब हफ्ता 10 दिन के लिए भी खाली नहीं रखना चाहते। अब जून जुलाई में यहाँ भारी गर्मी रहती है, तापमान 50 डिग्री के आसपास रहता है, ऐसे में भी हम कोई ना कोई फसल लेने की तत्पर रहते हैं। इसलिए हम मिट्टी के जो भूमि जल है उसका प्रयोग भी करने लगे। मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर भी हम जल का जो भंडार रहने देना चाहते हैं, उससे उससे मिट्टी की संरचना में और बदलाव आ रहा है। तो ऐसे में हमें निश्चित रूप समझ लेना चाहिए, चाहे हम ऑर्गेनिक खेती करें या हम रासायनिक खेती करें, मिट्टी के लिए दोनों ही कंडीशनों में, फसलों के लिए दोनों ही कंडीशनों में न्यूट्रिशन देने की बहुत आवश्यक है। हाँ, देंगे कि वो हमारे सोच की बात है। ठीक ऐसे ही हम यदि किसी व्यक्ति से, किसी परिवार से कहें कि आप प्राकृतिक आहार के रूप में गेहूं खाना छोड़ दीजिए, आप चावल खाना छोड़ दीजिए, आप प्राकृतिक आहार लिए। प्राकृतिक आहार क्या? क्या प्राकृतिक आहार आप गेहूं के पौधे को खाना शुरू कर दोगे? आखिर गेहूं से ही रोटी बनेगी, गेहूं से ही दलिया बनेगा, चावल से खिचड़ी बनेगी। आखिर रूप, हाँ, ये अवश्य है कि गेहूं को आप, गेहूं के आटे को ज्यादा उच्च तापमान पर उबाल लें, तल लें, भून लें, तो उसकी पौष्टिकता समाप्त होने वाली है। लेकिन प्राकृतिक रूप से आप दलिया बनाओगे, रोटी बनाओगे, अंगा बनाओगे, दूसरी चीजें जो बनाते हैं गेहूं के आटे से, गेहूं के आटे में जौ मिला के, चना मिला के प्रयोग यदि हम सहजता से कर लेंगे तो वो तो उपयोगी है। आप ये क्या बिल्कुल छोड़ा, इसका जरूरत ही नहीं आपको, तो ये गलत है। ठीक यही बात हम
खेतों के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। खेतों को, फसलों को न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। हाँ, ये अवश्य है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में दें या किसका और रास्ता निकालें, वो सोचने की आवश्यकता है। दूसरा रास्ता गोबर की खाद है, या फिर हमारी जैसी जो गोबर भस्म संपूर्ण है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। फसल अवशेष का प्रयोग कर सकते हैं। फसल अवशेष को डिकम्पोज करने में हम जीवाणु की मदद ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे रास्ते हैं। फिर कभी चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई शंका है, कुछ क्लियरिफिकेशन चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप मेरे एक मैसेज बॉक्स पर प्रश्न भेज सूचित कर सकते हैं। मैं उसके रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।